मथुरा में 3 साल की छात्रा के साथ कथित उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बालाजी मेमोरियल पब्लिक स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिषद का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधक ने पहले लिखित माफीनामा दिया, लेकिन उसके बाद परिषद के कार्यकर्ताओं पर 2.5 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगाकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष और कठोर जांच की मांग की। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 3 साल की मासूम छात्रा के साथ हुई घटना बेहद गंभीर है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इसी विद्यालय के कुछ बच्चों ने 14 मई को मीडिया के माध्यम से आरोप लगाए थे कि उनके साथ भी विद्यालय में गलत व्यवहार किया जाता है। बच्चों का आरोप है कि यदि एक दिन भी फीस लेट हो जाए तो उनसे 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी वसूली जाती है। साथ ही विद्यालय में उन्हें पीने के लिए गर्म पानी दिया जाता है, जिससे छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती है। बच्चों के परिजनों का आरोप है कि 16 मई को उन बच्चों के परिजनों को फोन करके विद्यालय में बुलाया गया, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदतमीजी की गई। इतना ही नहीं, उनका ये भी आरोप है स्कूल में उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की गई तथा उन्हें वहां से भगा दिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत परिजन द्वारा क्षेत्र चौकी बिल्ला मंदिर में प्रार्थना पत्र देकर की गई। विद्यालय परिषद की पदाधिकारियों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए नए आरोप लगा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई सामने आती है। अश्विनी गौतम, आगरा मंडल प्रभारी। चलो ऊपर है जी, बताएं क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है जो आज डीएम ऑफिस पे आए हैं आप लोग? मैम, नाम अमन पांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महानगर सह मंत्री का दायित्व है। मैम, एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है 14 तारीख को कि एक छोटी बच्ची जो है उसके माँ बाप को बुलाकर उससे उल्टियाँ साफ कराई गई। छोटी बच्ची बीमार थी और ये घटना 8 तारीख की थी। मामला संज्ञान में आया 14 तारीख को। उसका विद्यार्थी परिषद के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता पहुंचते हैं, वहाँ पे उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा आपने क्यों किया, अगर आपने किया ठीक है आप माफी मांगिए और इस चीज को आगे से जिम्मेदारी है, ऐसा ना हो। प्रत्येक बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके पश्चात क्या होता है कि जो उनके मैनेजर है दिलीप जी, उन्होंने वहाँ पर मौखिक रूप से माफी मांगी और उसके पश्चात हमने कहा भाई साहब इसको लिखित में आप दे दीजिए ताकि इसके ये वो हो सके, ताकि इनको विश्वास हो सके कि बाद में इनके साथ कुछ ना हो। पर बच्चों को धमकाना और परिजनों को धमकाना, वो इस चीज के लिए राजी नहीं हुए। फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मतलब भगा दिया गया, मतलब ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। फिर हम लोग लोकतांत्रिक हथकंडा अपनाते हुए आंदोलन के लिए बाध्य हुए। 10-15 मिनट का आंदोलन चला। फिर थानाध्यक्ष महोदय के प्रेजेंस में उन्होंने एक लिखित में माफीनामा मांगा और ये स्वीकार किया कि हमसे ये घटना हुई है। क्या नाम है स्कूल का? और स्कूल का नाम है बालाजी मेमोरियल स्कूल है, जो कि बिरला मंदिर गोविंद नगर थाना क्षेत्र में स्थित है। और अब हम लगभग 11 बजे से यहाँ आंदोलनरत थे। हम यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे जिलाधिकारी महोदय, परंतु बैठक के कारण जिलाधिकारी महोदय को विलंब हो रहा था। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पेशेंट्स के साथ इंतजार किया, बिना किसी न्यूसेंस को क्रिएट किए हुए प्रशासन के साथ कोऑपरेट किया। उसके बाद डीएम साहब आते हैं लगभग 2 बजे के लगभग, ज्ञापन लेते हैं। तत्पश्चात उन्होंने हमें अभी कहा कि आप एसएसपी साहब से मिलिए, उसमें कुछ न कुछ करेंगे और स्वयं कहा कि हम जांच कमेटी बिठाकर इसकी पूरी जांच कराएंगे और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई। ठीक है, आपका और क्या मामला है पूरा जो आज डीएम ऑफिस पे आप लोग आए थे? मेरा नाम भरत शर्मा है। ये मेरी बेटी का मामला है। मैं एक्चुअली बाहर था 6-7 दिन के लिए, तो स्कूल में मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। बालाजी मेमोरियल स्कूल में पढ़ती है, नर्सरी क्लास में। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको वोमिटिंग हुई। वोमिटिंग करने के बाद वो बच्ची रोती रही, उसकी नाक से भी वोमिटिंग आ रही थी। तो मेरी वाइफ को फ़ोन किया, मैं तो था नहीं, मेरी वाइफ को फ़ोन किया। मेरी वाइफ को भी पहुंचने में लगभग 20 से 30 मिनट लगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा हो रहा है, उसको लेके गई थी स्कूल। तब तक वो बच्चा वहीं खड़ा रहा, मेरी बेटी जो वहीं खड़ी रही। उल्टी में ही सनी हुई, नाक से उल्टी आ रही है और फर्श पे भी उल्टी पड़ी हुई थी, वहीं खड़ा रखा। उसको पानी भी नहीं पिलाया स्कूल में। मेरी वाइफ जब स्कूल पहुंची तो पहले उसके हाथ में पहुंचा का कपड़ा दिया कि उल्टी साफ कर दो, उसके बाद बच्चे को पानी पिलाना। उल्टी साफ करी उसने, फिर बच्चे वो उसने कर भी थी, वैसे वो पढ़ी लिखी नहीं करती, लेकिन बच्चे की हालत देखी, उसकी भी हालत खराब हो गई। तो पहले उसने पोछा लगाया, फिर बच्चे को गोदी में लिया, मुंह साफ कराया, उसको घर लेके चली गई। मैं जब 12 तारीख को घर पे आया तब मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ये सब कुछ मेरे साथ स्कूल में हुआ। तो मैं स्कूल पहुंचा। स्कूल में मैंने प्रिंसिपल से बस इतना कहा कि आपके स्कूल में एक मेड नहीं है जो आपने मेरी वाइफ को बुला के उसको ये फर्श साफ करवाया। तो उन्होंने बोला कि हम मेड अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने उनसे बोला कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्कूल बंद कर दीजिए आप। उन्होंने बोला कि नहीं, स्कूल तो बंद नहीं करेंगे हम, आप अपनी बच्ची को स्कूल से निकाल लो, दूसरे स्कूल में पढ़ा लो। मैंने बोला बच्ची को नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरी बच्ची आरटीई के तहत आई है स्कूल में सरकार के द्वारा।
तो बोलते हैं कि आप मुझे कोई फीस थोड़ा दे रहे हो, बच्चा आपका फ्री में पढ़ रहा है। ये सब घटना भी फिर उन्होंने मुझे धमकी दी, इसको रस्टिकेट कर दूंगा, बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं होगा इसका, प्रिंसिपल ने। तो मैं उस बच्चे को लेकर निकल गया। उसके बाद की सब घटना आपको पता ही है। यहाँ अभी आप जिला अधिकारी जी से भी मिले, ज्ञापन सौंपा है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की यहाँ भी आए हो, क्या आश्वासन दिया? यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने बोला है कि इस पे कार्रवाई होगी और स्कूल पे पड़ताल होगी पूरी। जी क्या नाम है आपका? कार्यालय आया हूँ, क्या समस्या है? मैं कार्यालय पे आया हूँ, मेरे से भी दुर्व्यवहार हुआ है स्कूल में। पहले मुझे फोन करके बुलाते हैं। कौन सा स्कूल है, क्या नाम है? बालाजी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। कहाँ पढ़ता है? ये बिरला मंदिर राधा कृष्ण पाठशाला के अंदर। और मुझे फोन करके बुलाते हैं कि आप जरा स्कूल आइए। हम स्कूल जाते हैं, जाने के बाद में हमसे सवाल करते हैं। हमने कहा कि जो बच्चों ने बोला है, जो आपने स्कूल में बताया है, वही बच्चों ने बोला है। बुलाया कब की घटना है? हमको बुलाया था बच्चों के उस कारण कि आपके बच्चों ने उसमें न्यूज में क्यों बोला। कितनी तारीख को बुलाया आपको? मेरे को बुलाया 16 तारीख को। अच्छा, 16 तारीख को 10:30 बजे बुलाया मेरे को। और बुलाने के बाद में और मेरे से सवाल जवाब करे। मैंने कहा कि आपने बच्चों को जो सिखाया है, आप बच्चे वही तो बोलेंगे। स्कूल में आपने हेडलाइन में लिख के दिया है, नोटबुक में क्यों लिख के दिया? क्या लिख के दिया था? उसमें ये लिख के दिया था कि 15 तारीख के बाद में लेट फीस आएगी, 10 रुपए प्रतिदिन चार्ज लगेगा। जबकि मैं साल का पूरा पेमेंट करता हूँ, मैंने उसमें ये बोला है। तो वहाँ मेरे को धमका करके बोल रहे थे, आप साल का पेमेंट कितनी बार में करते हो? मैंने कि 2 से 3 बार में पेमेंट कर देता हूँ मैं। तो बोले आप साल का पेमेंट कितने समय में करते हो? मैं 6 महीने के अंदर में साल का पेमेंट कर देता हूँ। तो उसका प्रिंसिपल का हस्बैंड बोलता है नहीं, साल के लास्ट में पेमेंट देते हैं। फिर हमने रॉबिन भैया से का नाम है बात करी थी और उन्होंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने ये कहा कि स्कूल के कैमरे बंद हैं, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अब आप क्या चाहते हो उसमें? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे निष्पक्ष रूप से न्याय चाहिए, स्कूल की जांच हो और स्कूल में जो दुर्भाव बच्चों के साथ हो रहा है वो कदापि भी नहीं हो। अगर ऐसा स्कूल करता है, इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद किया जाए। आप एसएसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब से मिले थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि स्कूल की जांच कराई जाए।